जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर मुद्दा गर्म हो चुका है। मानो उफाल सा आ गया है बिहार की राजनीतिक में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जातीय जनगणना से बहुत फायदा होने वाला है, विकास में खास तौर पर लोगों को फायदे होने वाले हैं। जातीय जनगणना कराना जरूरी है क्योंकि हमने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट होकर हम मुलाकात भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कोर्ट में जिस तरीके से मामला आया है, उसके बावजूद भी वो साफ तौर से मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराएगी तो बिहार में हम लोग तमाम जो पार्टियां हैं उसके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद ही फैसला लेंगे। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री जातीय जनगणना को लेकर, वो पहले हम आपको बयान सुनाते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना को लेकर अपना रुख जो है वो साफ कर चुके हैं। जरा सुनिएगा किस तरीके से उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की है। और आज़ादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आज़ादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो इसके चलते इसकी ज़रूरत है और ये हम लोगों ने शुरू से ही कहा है। अब पिछली बार जो 2011 की बात थी तो उन लोगों ने तो अलग किया ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया। वो जातिगत जनगणना नहीं थी, वो जातिगत जनगणना के बाद उसके अलावे इन लोगों ने एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात शुरू की। तो उसमें ठीक से नहीं हुआ। अब वो ठीक नहीं निकला, वो प्रकाशित भी नहीं हुआ और पता चला कि इसके बारे में सब कुछ नहीं। या अभी कहा जा रहा है कि इतना लाख हो गया। अरे भाई, तब किसी से पूछेगा और किस ढंग से पूछेगा, ये सब चीज़ तो पहले न तय करना चाहिए। वही कह रहे हैं, जातिगत जनगणना अगर होगी तो वो ठीक से होगा और उसके लिए सब चीज़ें तय रहती हैं। अब जैसे हम लोग का भी सुझाव है, अब करिएगा कहीं भी करिएगा तो हर घर में ना सर्वे करते हैं भाई, हर घर से ना पूछते हैं कि कितनी आबादी है, क्या है। जब आप उनसे पूछिएगा जाति के बारे में तो जाति और उपजाति, ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियां नहीं है? तो कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है। तो वो तो अगल बगल सब जगह होता है, उनकी ट्रेनिंग होगी, उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे। तो हम लोगों ने शुरू से कहा ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, कोई जाति होगी, उपजाति होगी, सबको मेंशन करिए। तो इसको किया जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से आ जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं, मैं दोहरा करके इस बात को कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई जाति है जिसमें उपजातियाँ नहीं हैं। और कोई भी आदमी आप पूछिएगा तो सब लोग जाति और उपजाति दोनों की बात नहीं करेगा, वो कोई उपजाति की बात करेगा। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही उपयुक्त चीज़ है कि इसके बारे में पूरे तौर पर लोगों को जानकारी दे दी गई, ट्रेनिंग कर दी गई और ये सब चीज़ पूछेंगे। कोई उपजाति बोलेगा तो क्या जाति, अच्छा उपजाति है तो बगल का घर भी तो जानता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही घर है, कई अनेक होते हैं, तो तुरंत पता चलेगा और वो मिल करके फिर कहेगा कि भाई उपजाति है, जाति है। तो इसको लेकर के ये सब चीज़ ठीक ढंग से हो सकता है। ये कोई कहे कि जो पिछली बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसका मतलब जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है, ये बात उचित नहीं। हम लोगों ने बिहार के सारे पार्टी के लोग, 10 पार्टी के लोग एकजुट होकर के, और आप जानते हैं बिहार में पहले से भी विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है और इसलिए इस बार एक बार आ करके हम लोगों ने मिलकर के अपनी बात रखी है, अनुरोध किया। अब ये जो कोर्ट का मामला है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित मामला, अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई है, तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज़ पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए, हम लोग तो यही चाहेंगे। और रही बात आप कहिएगा राज्य में, तो हम लोग राज्य में फिर सब पार्टी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, हम लोग बैठेंगे और क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे आपस में। हम लोग तो मिल करके अपनी पूरी बात कह दिए और ऐसा नहीं, जो पत्र लिखे थे उस पत्र में ही इन बातों की चर्चा कर चुके हैं और मिल करके भी सभी लोगों ने अपनी बात रख दी है। और उसके बाद भी आप लोगों ने भी पूछा है
तो हम लोगों ने सारी बात बता दी है। इसलिए हम लोगों का जो विचार है वो ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक रूप से नोन नहीं, हर किसी को मालूम है कि हम लोगों की इच्छा क्या है और आधार क्या बताते हैं। तो ये हो जाएगा तो ये देश के हित में है, देश के विकास में इससे ज़्यादा सहूलियत होगी। तो आपने साफ तौर से सुना कि जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अपने बयान जारी करके कहा है कि जातीय जनगणना कराना जरूरी है और विकास में खास तौर पर फायदा होता है। इससे साफ पता चलता है कि आपके बगल वाले किस जाति के हैं, इससे विकास में काफी फायदा होते हैं। पहले भी जनगणना हो चुका है, लेकिन इस बार जनगणना कराने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार मुख्यमंत्री और तमाम विपक्षी पार्टियों की बात मानती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर चुकी है, क्योंकि वो जातीय जनगणना नहीं सिर्फ जनगणना कराना चाहती है। अब देखना ये होगा कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री क्या कुछ आगे का कदम उठाते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10 दिन न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 दिन न्यूज़।